औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ, नई गपशप के साथ। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मलिक हसनैन जतियाल। आज असल में आज का दिन बहुत ही बोर दिन गुजरा है, पता नहीं क्यों। आज थोड़ी सी तबीयत भी अपसेट थी। मैं 10 से 11 बजे गया हूँ, जो आके रूम में फिर सो गया था। पता नहीं क्यों अजीब सी उलझन सी फील हो रही थी। तो फिर निकले हैं, क्योंकि मुदस्सिर भाई से भी मिलना ज़रूरी होता है ना। हमारा एक ही भाई है, दोस्त है मुदस्सिर भाई, जिनसे मुलाकात होती है, गपशप होती है, काफ़ी चीज़ें शेयर भी कर लेते हैं, हाल चाल बांट लेते हैं। तो अभी आज असल में उनकी छुट्टी भी आज ज़रा जल्दी हो गई, तो उनकी कॉल आई कि हसनैन भाई मैंने आज जल्दी जाना है। तो ज़ाहिर है मुदस्सिर भाई का हुक्म और हम हाजिर ना हो, ये हो सकता है। तो अभी गए हूँ, मुदस्सिर भाई को पिक की है, अब आए हुए आप मुदस्सिर भाई से मिलवाते हैं। जी मुदस्सिर भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? आपके अहवाल सब भाई बहन जितने भी हमारे सुनने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप सलामत रहें। आज का दिन सच में बहुत बड़ा बोरिंग है। सुबह से ही अजीब सा लग रहा है। ठंड भी तो बहुत है, सुबह से ही बहुत ठंड थी। अभी मेरे ख्याल से बाहर ठंडी है। बस ठंड ये थी कि रात से हवा चल रही है ना, ठंडी हवा चल रही है, इस वजह नहीं से लगा। भी मैं सुबह निकला था, जब जैसे ही बाहर आपने कॉल किया मॉर्निंग में, तो जैसे ही बाहर निकला मेरे को लगा कि नहीं ठंड है आज। ये मौसम एकदम से चेंज हो गया यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से दिसंबर स्टार्ट होने वाला, तो दिसंबर से यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाते हैं। और मौसम में तब्दीली भी आप देख रहे होंगे। मैं ऑलरेडी अपर पहन चुका हूँ आज, वरना मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ। उसके अलावा एक और चीज भी है ना, यहाँ पे वैसे पानी तो गर्म होता है, लेकिन आज गीजर चलाने की भी जरूरत पेश आई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पानी गर्म की जरूरत पेश आई है आज। बहुत ठंडा पानी था एकदम मॉर्निंग में, एकदम बिल्कुल मन नहीं करा। लेकिन ऐसा नहीं चलता यहाँ पे, क्योंकि साफ सुथरा रहना ही तो हमारे मतलब जो आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है कि साफ सुथरे रहो। और पानी बिल्कुल बहुत ठंडा था आज, इसी लिहाज से मेरे ख्याल से वो रात में भी बहुत ठंड थी। तो असल में जब पानी दिन में गर्म रहता है तो रात को फिर ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गर्मी रहता है, तो उस वजह से पानी ठंडा नहीं होता था। तो सुबह वो महसूस करते थे कि नहीं पानी में भी थोड़ा गुनगुना पानी है, लेकिन आज बिल्कुल ठंडा पानी था मॉर्निंग में। और सुबह से ही हम लोग यही बात कर रहे थे मॉर्निंग से कि आज का दिन बड़ा बोरियत का दिन है। कस्टमर्स भी सैटरडे इसमें वीकेंड्स हैं, ये थर्सडे को मेरे ख्याल से कम ही रहते हैं कस्टमर्स भी कम। आज मुदस्सिर भाई ने स्पेशली कोक पिलाई। अब बड़ी वाली कोक है, बहुत बड़ी वाली कोक है। ये छोटा टिक्की पैक, ये बहुत छोटी है, क्योंकि नहीं ठंड थी इसीलिए हमने बड़ा ही चूज किया था। लेकिन हमने फिर छोटा टिक्की पैक, बड़ा वाला खत्म नहीं होता है, और ये वाला अभी ठंड भी बाहर है, तो मेरे ख्याल से ठंड पकड़ लेंगे, इसलिए हमने एहतियाती, क्योंकि बहुत प्यास लगी थी, तो हमने फिर उठा लिया ये। और आज का दिन कैसा रहा आपका अभी तक का? मेरा तो खैर मैं तो नहीं, आज का दिन बहुत बोर दिन गुजरा है, बहुत दिन बोर गुजरा है, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट हो रही थी, जिसकी वजह से मैं जाके दोपहर को सो गया था। अच्छा, घर में जाके मेरा दोस्त है असल में, उन्होंने मुझे मैसेज किया था आज। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ किसी के साथ मेरा उतना रब्ता नहीं है, दोस्त के दोस्त, या तो आप बोल सकते हैं कि बहुत दूर वाले दोस्त जी। तो मैं सोचा था कि हम उस बारे में हमारे व्यूवर्स को भी बताएंगे कि चाहे इंडिया से चाहे पाकिस्तान से, जो भी एशियन कंट्रीज़ के हम लोग हैं, जैसे बांग्लादेश या नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो बहुत सारे वहाँ पे जो पूछते रहते हैं कि इमिग्रेशन का क्या सिस्टम है वहाँ पे, हम कैसे अप्लाई करें। बिल्कुल, हमको कैसे अप्लाई करना चाहिए अगर हम किसी जॉब के लिए आना चाहेंगे, और किस प्रोफेशन में, या अगर कोई पढ़ रहा भी है या किसी कॉलेज में अभी है वो, तो कौन सी या फ्रेशर कौन सा हम कोर्स करें, या कौन सा टेक्निकल हैंड अगर हैं तो कौन से हम लोग इसमें सब्जेक्ट में जाए कि जिसका बहुत अच्छा स्कोप है आगे। तो उस बारे में हम लोग एक नए से एक वीडियो बनाएंगे अभी, क्योंकि वो बहुत एक डीप टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है उस पर। लेकिन जो मेन जो यहाँ पे अभी हैं, जो गल्फ की अगर बात करें हम लोग, तो टेक्निकल हैंड जो है, टेक्निकल हैंड होना बहुत ज़रूरी है। और उसी फील्ड में आपको वो फील्ड आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, क्योंकि स्कोप उसमें बहुत है। आईटीज़ हो गए, या फिर इलेक्ट्रिशियंस हो गए, या प्लम्बिंग में आ गए, या फिर ये तो यानी कि टेक्निकल ट्रेड में बहुत अच्छा अभी स्कोप है।
क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ये आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ है। एसी यहाँ पे बहुत चलते हैं, एसी टेक्नीशियन नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिशियंस बहुत कम है यहाँ पे, प्लम्बिंग के लिए बहुत कम है यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, यही नहीं, सिर्फ शेफ़ भी हैं, वो भी मतलब आर्टिस्टिक वर्क है। शेफ़ का गाइस बहुत बड़ा स्कोप है गल्फ़ में। अगर आप शेफ़ के लिए या कुलिनरी या फिर कॉन्टिनेंटल या कोई भी आप किसी में भी आप महारत रखते हैं, आप 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स कर सकते हैं या 1 साल का, या डिप्लोमा कर सकते हैं कुकिंग या स्टीवर्डिंग में। तो उसमें बहुत अच्छा करियर है। आप कहीं भी गल्फ़ में अप्लाई कर सकते हैं, ना सिर्फ गल्फ़ में, आप यूरोपियन कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं शेफ़ के लिए। तो उसमें सैलरीज भी बहुत अच्छी रहती हैं, और दूसरे जो पर्क्स या रिनोवेशन रहते हैं उसमें रहते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, तो बाकी मेरे ख्याल से ज़्यादा वो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपको ड्राइविंग आती है, ये मेन है। इसके लिए मैंने कहा हम एक पूरा सा डिटेल में एक टॉपिक बनाएंगे इमिग्रेशन पे, कौन से फील्ड में या कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। एक जो बेहतरीन तरीका है कि आप लीगली और एकदम ऑथेंटिक ज़रिए से अगर आपको जाना है बाहर जॉब करने के लिए, उसमें मुकम्मल एक वीडियो बनाएंगे। उसमें मलिक साहब पूरा उसमें लिंक दे देंगे, हम उसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए। तो सिर्फ मैं आपको आउटलाइन इसका हेयरलाइन बता रहा हूँ कि मेन जो भी हैं टेक्निकल हैंड आपके पास हैं, तो इट्स गोना बी गुड फॉर यू टू अप्लाई द जॉब्स। और कौन से एजेंट के पास या बगैर एजेंट के आप कैसे जा सकते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, आप कहाँ पे अपना CV पोस्ट कर सकते हैं, या अगर आप विज़िट वीज़ा पे आके यहाँ पे, क्योंकि कतर में QVC के थ्रू आपको आना पड़ेगा। आप ऐसे विज़िट वीज़ा को जॉब वीज़ा में या वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये 2-3 साल पहले था कि हम आते थे यहाँ पे विजिट वीज़ा पे, तो हम लोग फिर उसके बाद जॉब गाइड नहीं करता, बिल्कुल बड़ा टफ रहता है फिर उस आदमी के लिए कि मैं स्विच चेंज करूँ जॉब को, अपने प्रोफेशन को। और यही वजह रहती है कि बहुत सारे आदमी जो हैं या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इसीलिए यहाँ पे डिसअपॉइंट रहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो जॉब को एंजॉय नहीं कर पाते। वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे मैं I wanted to go for tourism, कि मैं टूरिज्म में जाके लोगों से बात करूं, डील करूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को होस्ट करना। तो वो नहीं था मेरे, I couldn't go there, मेरी डेस्टिनी में नहीं था वो, तो मैं सेल्स में चला गया। बिल्कुल, क्योंकि सेल्स भी एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आप हर तरह के आदमी से डील करते हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपको अभी यहाँ पे मतलब बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे कस्टमर्स हैं। मैं बात करता हूँ, मैं सीखता हूँ उनसे, मैं उनको उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर्स जो हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आई एंजॉय माई वर्क, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरी लाइन का जॉब है। और मैं काफ़ी टाइम से 15 साल से मैं सेल्स में हूँ, तो मैं आई एम एंजॉइंग फुली माई वर्क। तो मेरे लिए टाइम काटना बड़ा आसान हो जाता है कि आई लव माई वर्क, कि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं मेरे जॉब में माहिर हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरा जॉब। तो मेरे लिए एंजॉय करना बड़ा ईजी है अपने जॉब को। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, मेरे को जाना है, पैसा कमाना है, ऐसा करना है, लेकिन वो ऐसे फील्ड को चुनते हैं, फिर उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात उनको देखनी पड़ती हैं। वो स्विच नहीं कर पाते, उनका मज़ा नहीं आ रहा वो लोग, क्योंकि मज़े के लिए जॉब नहीं होता है। जॉब होता है कि आप प्यार करते हैं उस चीज़ से। अगर मैं चीज़ में माहिर हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ करना है, तो बेशक आप उसी से मिलता जुलता या उसी फील्ड में आ जाए। फिर मेरे लिए आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है। आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि आप ड्राइवर ही बनेंगे कहीं पे। यू कैन गो फॉर द कॉर्पोरेट में, या जैसे करवा हो गया, टूरिज्म में आके, तो उसके लिए आप ड्राइव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टैक्सी ही चलाएं या कुछ और करें। अगर आपका यही फील्ड है तो यू कैन गो फॉर टूरिज्म। आप कस्टमर्स को एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जिनकी लग्जरी सर्विस होती है, VIP कस्टमर लाउंज जो होता है, तो हर किसी का हर चीज़ में मतलब बहुत सारे आगे फिर निकल आते हैं कि इसमें अगर स्कोप नहीं है तो आप दूसरी चीज़ में जा सकते हैं। लेकिन वही है कि आप उस जॉब में अप्लाई करें जो जॉब आपके लिए सूटेबल है, उसको आप एंजॉय करें। अच्छा मुदस्सिर भाई, कल तो छुट्टी है जी, जुम्मा है, और आप फैमिली के साथ हैं जी, तो फैमिली के साथ रहना कैसा लगता है? आप यकीन मानेंगे, छुट्टी के दिन फ्राइडे की नमाज हम सुबह उठ के फजर की नमाज से स्टार्ट होकर फिर ब्रेकफास्ट वही लेते हैं, और फिर अपनी मतलब जो रूम की सफाई है, या फिर कपड़े धो, मेरी वाइफ फिर कपड़े वपड़े पूरा धो के, उसके बाद मैं नमाज के जाता। वहाँ से आने के बाद हम लोग लंच, या तो अगर आया मूड तो बाहर जाएंगे, लंच करेंगे बाहर। इधर हमारा मतर कदीम पे है वो हबीब, या तो हबीब जाते हैं हम लोग, या फिर हम लोग घर में बनाएंगे। कभी वाइफ बिरयानी बनाओ या कुछ ऐसा बनाओ, रोगन जोश या कुछ, वरना फिर हम उसके बाद बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, मैं पिछले 5 साल से अभी हैं यहाँ पे हम लोग ऐसे कभी बाहर नहीं गए। हम कभी कभार 1 साल में या 2 साल में
एक बार मेरा कभी मन हुआ तो हम लोग जाएंगे, या कभी कस्टमर ने इनवाइट किया सेरेमनीज़ के लिए तो हम जाते हैं। ऐसे मैं जाता नहीं हूँ बाहर, इसलिए नहीं कि मतलब आई एम अ बोरिंग पर्सन, वो इसलिए होता है कि मतलब 6 दिन का काम रहता है, थके हुए होते हैं। बिल्कुल, एक दिन होता है रेस्ट का भी दिन होता है, और फैमिली के साथ भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है कि हम लोग बैठ के थोड़ा स्पेंड करें टाइम। उसके बाद रूम के अपने काम, घर के काम होते हैं, कपड़े धो या सफाई, रूम सफाई होती है, तो यहाँ पे हम ही होते हैं जिनको करना है ये। वी कांट कीप इट ऑन समवन एल्स, कि मैं किसी को बाहर हायर करके ये काम करूँ, तो वो खुद ही करना है। तो जो भी होता है, एक ही दिन की ज़िंदगी होती है, उस दिन में हमें सब करने काम पड़ते हैं। अगर जल्दी से निपट गया तो फिर शाम को अगर आया टाइम तो चलेंगे, कॉर्निश जाते हैं या कोई मार्केट जाएंगे, सुपर मार्केट जाएंगे। तो बस यही है, ज़्यादा कुछ हम मतलब नहीं होता। चले अब तो फिर इंशाल्लाह सैटरडे ही मुलाकात, सैटरडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इस टॉपिक पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, क्या सैलरी हो और कौन सा प्रोफाइल हो, किस प्रोफेशन में आप जाएंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, या आप कैसे लीगली अपने आप को यहाँ पे मतलब एज एम्प्लॉय करेंगे अपने आप को किसी भी गल्फ कंट्री में, खासकर कतर में। कतर के रूल्स, कतर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ की बहुत अच्छी बात ये है कि दिस इज़ लाइफ डिसिप्लिन है, एंड यू विल एंजॉय टू वर्क हियर इन कतर। एंड उसके बाद ये अच्छा है कि कतर में फैमिली के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। हाँ, फैमिली के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आप फैमिली के साथ अगर हैं, आपके मतलब बिजनेस प्लान करना चाहते हैं यहाँ पे, उसके लिए भी बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे जो बिजनेस के लिए आपको हेल्प करेंगी, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपका जितना भी है उसके लिए भी हेल्प करती है गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है ये। यू विल एंजॉय, आपका जो भी काम होगा या वर्क के सिलसिले में या जो भी आपका होगा, यू विल एंजॉय। इट्स सेफ, इट्स सिक्योर, इट्स मतलब एजुकेटेड। यहाँ पे चीज़ें जो हैं या एनवायरनमेंट जो है ये आपके मुवाफिक होंगे फैमिलीज़ के लिए। और जो असल में जो इंडस्ट्रियल एरिया जो मेन है, वो असल में एरिया रहता है जितने भी हमारे लेबर की जो लेबर की जो रहती है यहाँ पे, मतलब कैटेगराइज जो होती है, उनको एक साइड पे उनको अलहदा रख के वहाँ पे, मतलब वो बैचलर ज़्यादातर होते हैं या विदाउट फैमिलीज जो होते हैं, उनको एक साइड से। खैर उस पर हम अच्छे से बात करेंगे। सिर्फ भाई टाइम निकालें, हम अपने भाइयों को सूक वाकिफ और एक दो एरिया इंशाल्लाह हम अपने बॉक्स पार्क है या एक दो चीजें हैं वहाँ का। अभी यहाँ पे कौन सी नई पार्क्स बनी है? एक बॉक्स पार्क है, बॉक्स पार्क यहाँ पे बनी है मेरे ख्याल से। उसके बाद उन्होंने अल्कॉर्स में उन्होंने जो नया वाला कुछ किया था रेनोवेशन, उसमें वो भी हम इनको दिखाएंगे। कॉर्निश का एरिया इन्होंने पूरा फ्रेश रिन्यू करिए। उसके बाद लुसेल का जो मेन बनाया था उन्होंने लास्ट टाइम, मून टावर है, विंटरलैंड नाम है लुसेल का। हाँ जी, विंटर वंडरलैंड नाम से कोई जगह है यहाँ पे, घुमाएंगे हम लोग। वो जगह भी, वो टनल जो बनाई है उन्होंने वहाँ पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या वहाँ पे ख़ास मकामात हैं। अगर आप आना चाहेंगे कतर में, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको कभी भी मन पड़े या कुछ भी पड़े, आप सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे कौन सा तरीका रहता है यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आने का। वी विल बी हैप्पीली प्लीज टू हेल्प यू। हम इनके साथ ही विदा लेना चाहेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई बातचीत के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, हमें दुआओं में याद रखें। थैंक यू। तो हम लोग फिर उसके बाद जो आप कहीं सर्च करके हम लोग यहीं पे फिर उसको कन्वर्ट करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है यहाँ पे। अभी के टाइम पे आपको QVC में आना है। QVC का मतलब होता है कतर वीज़ा सेंटर। जो ऑथराइज कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे अपना एक सेंटर बनाते हैं, कतर ने बनाया है QVC के नाम से। तो वहाँ से हमें आना पड़ता है। अभी वो मामला नहीं है कि आप विजिट वीज़ा पे आके फिर जॉब सर्च करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई भी कंपनी ऐसी होती हैं जो वीज़ा अवेलेबल देती हैं आपकी कंट्री में कि आप आ जाए वहाँ से। लेकिन बहुत सारे अभी के टाइम पे तो मैक्सिमम कंट्रीज क्या करती हैं, दे सर्च फॉर द वन हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग हियर, कि वो कंपनी से फिर रिलीज़ देके फिर दूसरी कंपनी में चला जाए। लेकिन एक चीज़ और है कि ये चीज़ आप थोड़ा सा इनको क्लियर करके बता दें कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से वीज़ा नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि ले सकते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं जो वीज़ा इशू करती हैं। बिल्कुल, बेशक QVC के थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, लेकिन स्पॉन्सर जो है वो कंपनी ही करती है। बिल्कुल, ये एक मेन चीज़ थी। ये असल में देखो, वीज़ाज़ के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। कौन से वीज़ा पे आना पड़ेगा या किस वीज़ा पे आपको आना है, किस वीज़ा पे आपको जॉब मिल सकती है, आप कौन सा वीज़ा ले सकते हैं, कितना कॉस्ट रहता है उसका उसके फिर उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि अगर आप इस वीज़े पे आ रहे हैं
या अगर आप सिर्फ काम के लिए नहीं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो वो सब एक डिटेल एपिसोड में हम लोग आपसे कि नए एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे उस बारे में कि कैसे। फ़िलहाल हमने आपको एक और लाइन दिया कि ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स मलिक साहब के हैं, मेरे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि हाँ अगर हम वहाँ पे आना चाहें जॉब के सिलसिले में, तो हम लोग कैसे क्या स्टेप्स लेंगे, कैसा रहेगा वहाँ पे, और बाहर का सिस्टम कैसा रहता है, वहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है कि हमारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, तो क्योंकि वहाँ पे हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि चीज़ें जो वहाँ पे टेक्नीशियन हैं और जो यहाँ पे हम लोग डील करते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें किस फील्ड में। ऐसा यहाँ पे आके हर चीज वो जाता है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये हमारे ऊपर है कि हम कितना कोप अप कर सकते हैं। बिल्कुल एनवायरनमेंट में अगर हम किसी एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, हम कितना कोप अप करेंगे उसमें। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि नहीं कहीं पे जॉब मिल गई चलो हम लोग जाएंगे वहाँ पे, नहीं। हमेशा एक लाइन को पकड़ के अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट पे आपने काम किया हुआ है या आप फ्रेशर हैं, तो आप कौन सी लाइन पकड़ के फिर आगे तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्लम्बिंग में हूँ फिर मैं कारपेंटर में जाऊँ, या मैं सेल्स में हूँ या फिर मैं आईटी में जाऊँ, नहीं। एक लाइन को पकड़ के लेकिन ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल टफ हो जाती है, स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो उस चीज को बेहतर, इन चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि जो आपकी लाइन है आप उसी लाइन में ही रहें बेहतर। बिल्कुल। वहाँ पे रहते हुए अगर दाएं बाएं इधर उधर कुछ सीख जाते हैं तो वो टेक्निकल है ना आपके लिए बहुत, चाहे वो आईटी को लेके, कंप्यूटर्स को लेके, अगर आप कंप्यूटर्स में जाना चाहेंगे, कंप्यूटर्स में अच्छा वो उसमें भी अच्छा स्कोप है, डेटा एनालिस्ट का स्कोप है उसमें, या फिर डेटा एनालाइजर का होता है, क्वालिटी एनालिस्ट का जो होते हैं जो आप, या फिर ऑडिटिंग के लिए अगर अकाउंट्स में कोई है, अकाउंट्स में ऑडिट एनालिस्ट जो होता है उसमें, बाकी चार्टर्ड अकाउंट्स जो रहते हैं, ये जितने भी ये कॉमर्स सब्जेक्ट में जो कॉमर्स अकाउंटिंग फील्ड में है वो लोग इसमें कर सकते हैं। वो उसके लिए हम डिटेल करके इंशाल्लाह फिर वो उस पे हम डीपली पूरी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। तो यही है कि लोग बहुत सारे जो जाना चाहते हैं बाहर, उनको बड़ा ये होता है कि हम जाए, क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो लोग फिर एसएससी जॉब में या एसएससी प्रोफाइल्स में चले जाते हैं कि बाद में उनके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है स्विच करना। अगर मैं किसी और फील्ड में चला जाऊँ, मेरी बहुत तड़प होती है कि मैं जाऊँ बाहर काम करने के लिए, तो विदाउट नॉलेज क्योंकि होता नहीं है गाइडिंग के लिए, और अगर किसी ने गाइड किया भी तो पूरा गाइड नहीं करता। बिल्कुल तो बड़ा टफ रहता है फिर उस आदमी के लिए कि मैं स्विच चेंज करूँ जॉब को, अपने प्रोफेशन को। और यही वजह रहती है कि बहुत सारे आदमी जो हैं या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इसीलिए यहाँ पे डिसअपॉइंट रहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो जॉब को एंजॉय नहीं कर पाते। वो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे मैं आई वांटेड टू गो फॉर टूरिज्म, कि मैं टूरिज्म में जाके लोगों से बात करूं, डील करूं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को होस्ट करना। तो वो नहीं था मेरे, आई कुडंट गो देयर, मेरी डेस्टिनी में नहीं था वो, तो मैं सेल्स में चला गया। बिल्कुल। क्योंकि सेल्स भी एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आप हर तरह के आदमी से डील करते हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आपको अभी यहाँ पे मतलब बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, अमेरिकन या ब्रिटिश हैं, या बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे कस्टमर्स हैं। मैं बात करता हूँ, मैं सीखता हूँ उनसे, मैं उनको उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आई एंजॉय माई वर्क, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरी लाइन का जॉब है। और मैं काफ़ी टाइम से 15 साल से मैं सेल्स में हूँ, तो मैं आई एम एंजॉइंग फुली माई वर्क। तो मेरे लिए टाइम काटना बड़ा आसान हो जाता है कि आई लव माई वर्क, कि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं मेरे जॉब में माहिर हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरा जॉब, तो मेरे लिए एंजॉय करना बड़ा ईजी है अपने जॉब को। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं मेरे को जाना है, पैसा कमाना है, ऐसा करना है, लेकिन वो ऐसे फील्ड को चुनते हैं, फिर उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात उनको देखनी पड़ती है। वो स्विच नहीं कर पाते, उनका मज़ा नहीं आ रहा। वो लोग, क्योंकि मज़े के लिए जॉब नहीं होता है, जॉब होता है कि आप प्यार करते हैं उस चीज़ से। अगर मैं चीज़ में माहिर हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये चीज़ करना है, तो बेशक आप उसी से मिलता जुलता या उसी फील्ड में आ जाए। मेरे लिए आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है। आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं कि आप ड्राइवर ही बनेंगे कहीं पे। यू कैन गो फॉर द कॉर्पोरेट में, या